आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ये लेफ्ट डे वर्क के आधार पर ये क्वेश्चन था और पिछले क्लास में हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है ना। तो आपको एक तो ये मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले ये बात है कि हम कैसे इस क्वेश्चन को डील करें कि P एक काम को 30 दिन में कर लेता है। तो P एक काम को 30 दिन में कर लेता है, तो ये लेफ्ट वर्क पर आधारित क्वेश्चन है हमारे पास। और 5 दिन करने के बाद Q भी इसके साथ आ जाता है। कितने दिन करने के बाद? 5 दिन। तो अगर ये 5 दिन कार्य कर लेता है तो अब जो काम करेगा वो कौन कौन आ गया? P प्लस Q दोनों आ गया। पहले कौन काम कर रहा था? सिर्फ P। और अब वापस कौन कौन आ गया? P प्लस Q जो है वो दोनों कंप्लीट होके आ गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, कहता है कि Q भी इसके साथ शामिल हो जाता है यदि दोनों मिलकर शेष कार्य को कितने दिन में करें? 8 दिन में करें। तो भाई दोनों मिलकर के ये जो कार्य कर रहे हैं P प्लस Q 8 दिन में, वो कैसा कार्य है? टोटल वर्क है कि शेष कार्य है? शेष कार्य है, ये रिमेनिंग वर्क है। यानी कि यहाँ पर जो हमको लेना होगा इस वाले हिसाब से इधर में, वो हमको कैसे वर्क को लेना होगा? रिमेनिंग वर्क को ही लेना होगा। बताइए, या ऐसे भी हम सोच सकते थे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग करके। चले देख लेते हैं पहले इसको। तो P हो गया। अब बताइए 30 दिन P 30 दिन में काम कर सकता है और कितने दिन काम किया है? 5 दिन। तो बचा हुआ काम कितना बच गया? P के 25 दिन का काम P प्लस Q कितने दिन में कर जाएगा? 8 दिन में कर जाएगा। यही तो बात है। अरे ये भी रिमेनिंग वर्क है। 25 दिन का जो कार्य बचा हुआ था वही ना करेगा P प्लस Q, रिमेनिंग वर्क करेगा। तो आप देखेंगे ये किस चीज का रेशियो है, आप पता चल रहा है आपको? टाइम का रेशियो। तो भाई जस्ट इफिशियंसी का रेशियो कितना निकाल पाएंगे आप? 8 से 25 निकाल देंगे। कोई तो दिक्कत है नहीं इसमें, बहुत इजी टर्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। देखिए, जब पिछले क्लास में जो क्वेश्चन कराया गया था उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। इसमें कोई और बस, जैसे पिछले क्लास में क्या कहा था कि एक किसी काम को, देखिए ध्यान से समझिए, ये वाला टर्म समझिए। इस क्वेश्चन में कहा गया कि एक किसी काम को 45 दिन में कर सकता है। ये तो वही बात हुआ जो पिछले क्लास में आया था कि एक किसी काम को कितने दिन में करता है? 45 दिन में। अब देखिए 45 दिन में कर सकता है, उसने अकेले काम का 3/5 भाग पूरा किया। भाई उसने जो काम पूरा किया वो कितना भाग पूरा किया? 3/5। पिछले बार जो क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान होगा कि उसने 5 दिन काम करके छोड़ दिया, इस तरह के लैंग्वेज का यूज किया गया था। बोलिए, पीछे वाले में था। तो आप रिमेनिंग टाइम निकालने के लिए क्या कर रहे थे? आप रिमेनिंग टाइम के लिए आप 45 में से जो 5 दिन घटा रहे थे आप उसको घटा दे रहे थे। तो आप कह रहे थे 40 होगा उस हिसाब से 5 दिन में। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट में ये गड़बड़ यहाँ पे ये कर दिया है कि कहा कि एक किसी कार्य को 45 दिन में तो कर सकता है, उसने अकेले कार्य का कितना भाग पूरा किया? 3/5 भाग कार्य का पूरा कर दिया, ये बात बोला है। यानी कि एक कितने दिन का काम करके गया है ये तो निकाल सकते हैं यहाँ से। कैसे निकाल सकते हैं? आप देखिए कि 45 दिन में पूरा काम कर सकता है। तो आप ये देख लीजिए यहाँ से कि अगर वो 45 दिन में पूरा कार्य कर सकता है तो कार्य का कितना भाग, ये ने अकेले कार्य का कितना भाग पूरा किया? 3/5 भाग। तो जितना भाग पूरा किया होगा हम कार्य का निकाल देंगे। अगर 45 काम टोटल कर रहा है, 45 दिन में टोटल काम कर रहा है, तो इसका 3/5 काम कितने दिन में कर रहा होगा? बताइए, 9 या 27 दिन में कर रहा होगा भाई। यानी कि काम कंप्लीशन का वर्क आ गया। आप तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे 2/5, तो वो डायरेक्ट वहां आ जाता। लेकिन हम थोड़ा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये 45 दिन में टोटल काम कर रहा था, टोटल काम को 45 दिन में कर रहा था, तो काम किया कितना है? तो 3/5 काम किया है। और अगर वो 3/5 काम किया है तो 3/5 काम करने में 45 दिन में टोटल काम, तो 3/5 काम कितने दिन में? 27 दिन में कर पाएगा। इसका मतलब आप पूरा मतलब क्या समझे कि ए जो है ना वो कितने दिन काम छोड़ के भाग गया है? 27 दिन के बाद काम को छोड़ के भाग गया है, यही मतलब हुआ इसका। तो हम कह सकते हैं कि भाई ए का लेफ्ट वर्क कितना होगा, आप बता दीजिए। तो कहेंगे कि 45 दिन में टोटल करता है और 27 दिन घटा दीजिए, तो 15 में से 7 गया 8, और ये बोलेगा कितना? 18 दिन का वर्क बच गया। ए का जो वर्क बच गया वो कितने दिन का बच गया? 18 दिन का वर्क बच गया ए का, ये कहना चाहता हूँ।
अब आ गया समझ में, कितना अच्छा से घुमा के क्वेश्चन दिया है क्लियर करके। तो ए एक काम को 18 दिन में करता है। अब आगे पूरा पढ़ता है। देखिए 3/5 भाग पूरा किया, बी अकेले शेष काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है। यहाँ पे एक लैंग्वेज थोड़ा सा बात को लगता है कि गड़बड़ हुआ है क्या, ऐसा लग रहा है आपको, तो सीधा बी को लेके आ जाएं। अच्छा ठीक है, यहाँ पर वो पीछे वाला क्वेश्चन नहीं कि साथ में है, यहाँ बोल रहा है किसके बारे में, सिर्फ बी अकेले आता है। तो लीजिए, यानी कि ए तो चला गया, तो अब वापस आया कौन बताएंगे आप, बी सिर्फ आया। कौन आया, सिर्फ बी आ गया। अब इस काम को बी जब कर रहा है तो ये भी शेष वर्क बचा है कि नहीं बचा है, तो ये भी शेष वर्क बी कितने दिन में कर लिया है आप बता दीजिए, 12 दिन में कर लिया है। तो ये तो टाइम का रेशियो हो गया। तो आप यहाँ से ये देखेंगे 6 तिया 18, तो 6 दूना 12, हम कह सकते हैं कि इफिशियंसी कितना आ गया, 2:3 का इफिशियंसी दिखा गया। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, 2:3 का इफिशियंसी दिखा गया। 12 यहाँ दिया हुआ है, शेष काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो शेष काम को हम 12 दिन में पूरा करवा दिए। और केवल बी बोला था तो केवल बी वाला यूनिट लिए। अगर ए प्लस बी बोलता तो ए प्लस बी का लेके चलते, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। अब ध्यान से समझिएगा, कहता है कि ए तथा बी मूल कार्य का 1/3 कितने दिन में पूरा करेंगे। अब करवाना दोनों से है काम, भाई करवाना किससे किससे काम है, करवाएंगे तो दोनों से काम करवाएंगे। तो एफिशिएंसी मालूम है, दोनों को जोड़ देंगे, 5 के एफिशिएंसी से वर्किंग होगा। इसके लिए सबसे पहले हमको जरूरी क्या चीज़ कहा गया, अब टोटल वर्क फाइंड करना है, क्योंकि टोटल वर्क निकालेंगे तभी तो 1/3 कर पाएंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम बताए थे कुछ ना कुछ क्वेश्चन के अंदर क्लू दिया हुआ है, और वो क्वेश्चन में क्लू क्या है, ये पूरे काम को कितने दिन में करता है, 45 दिन में। तो अगर टोटल वर्क को वो 45 दिन में कर रहा है तो बताइए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तो भाई एक दिन में 2 काम, तो 45 दिन में कितना, 90, यानी टोटल वर्क तो 90 ही आएगा। बोलिए यहाँ से क्लियर है कि नहीं है, टोटल वर्क 90 ही आएगा। अगर ये टोटल वर्क भाई 90 है तो अब इसको किससे करवाना है, इसके 1/3 वर्क को करवाना है, यानी 1/3 वर्क को करवाना है, यही करवाना है। अब 1/3 वर्क को करवाना है तो ये करवाना किससे है, तो ए प्लस बी दोनों के द्वारा। तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं 5 तिया 15, 6 का कितना कट जाएगा, 90, यानी 6 डेज इसका आंसर होगा, जो कि सी में करेक्ट आंसर होगा। सही, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन ये है, देखिए कैसे करेंगे इसको। पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा एक रूल नहीं बताए थे, इसमें वो भी रूल बता देते हैं कैसे बनेगा, थोड़ा देखिए। देखिए एक तो तरीका हम बता चुके हैं, अब दूसरा तरीका इसमें देखिए, थोड़ा आसान तरीका इसमें बताते हैं। एक काम को, अच्छा टोटल वर्क के हिसाब से बनाते हैं, पिछले रिमेनिंग वर्क के हिसाब से बनाए थे, एक तो टोटल वर्क के बेस पर भी बन सकता है। तो अगर एक काम को कितने दिन में कर सकता है बताइए, 40 दिन में। 40 दिन में उसने अकेले कितना काम किया ये बताइए, 2/5। उसने अकेले कितना काम किया, सॉरी 3/5 काम किया। भाई कौन 3/5 काम कर गया पता है, ए कितना काम कर गया, 3/5 काम ए जो था वो कर गया। अब बताइए कि शेष कार्य को करने के लिए कौन आ रहा है, अरे भाई शेष काम को करने के लिए कौन आ रहा है, बी। तो अब बताइए पहले शेष काम होता क्या है, पहले आप बताइए। यहाँ से ये 3/5 काम हुआ है ना, तो शेष काम कौन होगा, 5 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, सीधे 2/5 काम बच गया, नहीं बच गया, सीधे 2/5 काम बच गया। और 2/5 काम टोटल कितने दिन में हो गया, 10 दिन में हो गया। तो भाई जब 2/5 काम 10 दिन में हो गया तो पूरा बी कितने दिन में करेगा, तो बी पूरा करेगा कितने दिन में काम, 25 दिन में काम करेगा। हम बी का टोटल वर्क यहाँ से फाइंड आउट कर लिए। इजी हो गया क्वेश्चन, पहले से इजी हो गया, नहीं दिख रहा है, नहीं समझ में आया ये। अब बताइए 40 और 25 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, तो 40 और 25 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो पूरा कितना आएगा, 200। तो 200 से काटेंगे तो कितने बार में, 25, और ये 8 बार में। हो गया कि नहीं हो गया, सिंपल हो गया क्वेश्चन, पहले से तो सिंपल हो गया। अब देखिए ध्यान से, एक साथ काम करते हुए ए और बी द्वारा मूल कार्य का 78% कितने दिन में किया था। मूल कार्य यहाँ निकालने की जरूरत भी नहीं है, 200 आएगा कि नहीं, 200 मूल कार्य है, उसका 78% निकालना है, यानी 78 बटा कितना होगा, 100। और करवाना किससे है, दोनों से। तो 13 छक कितना होगा, 78। ये दोनों को काट देंगे तो 6 दूना कितना आ जाएगा, 12। पिछले क्वेश्चन को भी आप इससे अटेम्प्ट कर सकते हैं, आसान मेथड है ये।
क्लियर है? तो मत बनाइएगा, जब ऐसा यहाँ रिमेनिंग वर्क में है तो थोड़ा रिमेनिंग वर्क से मत जाइएगा। कभी कभी दोनों में से कोई मेथड इजी और हार्ड हो सकता है, तो आपको दोनों सीख के रखना है। देखिए ये एक लेफ्ट वर्क का और भी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे अभी आप एक एक लैंग्वेज को तोड़ते हुए पढ़ना है आपको, एकदम स्टार्टिंग से क्या क्या बोला जा रहा है पहले वो देखिए क्या है, और क्वेश्चन देखिए कितना आसानी से बन जाता है। तो सबसे पहले बात क्या कहा गया कि x किसी काम के आधे भाग को 20 दिन में करता है। भाई पहले तो यही बात है कि x जो है किसी काम के आधे भाग को कितने दिन में करता है? 20 दिन में। तो x किसी काम को टोटल कितने दिन में कर पाएगा? 40 दिन में। पहला बात तो निकाल लिए, ठीक है ना। अगला लैंग्वेज पढ़िए यहाँ के बाद, और y उसी काम के 5वें भाग को, अब किसके बारे में बात कहा गया? y के बाद। तो y उसी काम के 5वें भाग को कितने दिनों में कर लेता है? 10। तो भाई पूरा काम y कितने दिन में करेगा? बोलिए, पूरा काम करेगा 50 दिन में। अब दोनों का एलसीएम ही तो जरूरत है, दोनों का एलसीएम आप निकालेंगे कितना आएगा? 200। तो 40 बचे आ जाएगा और 5 चौके आ जाएगा, मामला खत्म हो गया यहाँ तक। यही तो एफिशिएंसी भी आ गया, तो हमारे पास एफिशिएंसी का डेटा भी पूरा फाइनल आया। इतना तो हम निकाल ही सकते हैं इस वाले पॉइंट से, और तेज कर सकते हैं। बस यहाँ तक देखिए क्वेश्चन का कुछ इतना, यहाँ तक का पूरा लाइन जो था बस इतने के लिए क्लियर था कि बस इतना सा बात आपको उससे पता चला। अब आगे पढ़िए, एक्स ने काम शुरू किया। अब हम जब भी बोलें कि लेफ्ट वर्क के आप क्वेश्चन को आप डील करिए तो थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर आप यहाँ पे नीचे लिखिए, ठीक है। आपको उससे सोचने का क्षमता बढ़ेगा, ठीक है। धीरे धीरे बाद में आप छोड़ दीजिएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप इसको करेंगे तो बेहतर रहेगा। देखिए क्या है, एक्स ने काम शुरू किया, 8 दिन के बाद भाई काम छोड़कर चला गया। तो पहली बात कि काम को शुरू किसने किया था? एक्स ने। काम को किसने शुरू किया? एक्स ने। तो एक्स यहाँ से काम को स्टार्ट कर दिया। तो कहता है कि एक्स ने काम शुरू किया और 8 दिन के बाद वो काम छोड़कर क्या हो गया? चला गया। ये डायरेक्ट भी बन सकता था। 8 दिन का काम होता है तो आगे हम आपको ट्रिक टाइप का बताएंगे कि ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अभी आप पूरा एग्जैक्ट देखिए। तो 8 दिन बाद काम छोड़कर, यानी कि 8 दिन तक तो एक्स काम किया ना। एक्स कितने दिन तक काम किया? 8 दिन तक कर लिया। उसके बाद क्या रहा? नहीं, छोड़कर वो चला गया। अब देखिए 8 चला गया, अगर ऐसा कहता कि आगे भी कर रहा होता तो आगे भी रखते हम। तो छोड़कर चला गया, फिर वाई ने शेष काम को पूरा किया। तो आगे जो बचा हुआ काम है वो कौन करेगा? वाई करेगा। वाई शेष काम को पूरा किया। उन दोनों को यह काम पूरा करने में कुल कितने दिन लग गए? टोटल डेज जो है वो उनको कितने लगे? तो 8 दिन तो पहले से लगा था। अब रिमेनिंग वर्क को करने में कितना दिन लगेगा? दोनों को जोड़ देंगे, वही आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए कैसे आएगा, यहाँ पे 8 दिन काम कौन किया है भाई? एक्स। तो 8 दिन एक्स काम किया है, तो एक्स एक दिन में कितना काम करता है? 5। तो पूरा काम 8 दिन में कितना करेगा? 40। तो हम अगर इसका 40 काम घटा देंगे तो क्या 160 काम जो बचेगा वो क्या बचेगा बताइए? रिमेनिंग वर्क। और इसी काम को अब करने के लिए कौन जाएगा? वाई जाएगा। तो वाई इस काम को कितने के स्पीड से करेगा? 4 के स्पीड से। अरे भाई 160 को काम है और 4 के स्पीड से कराना है, तो एक दिन में 4 काम करता है, तो 160 काम करने में उसको कितना लगेगा? 40 दिन में वो पूरा काम निपटा देगा। अच्छा, ये पूरा काम नहीं निपटा है, कौन सा है ये बताइए? ये रिमेनिंग वाला वर्क है, जो 8 दिन ये किया था, ये 40 आएगा। देखिए आपको ऑप्शन के अंदर आपको 40 भी धोखा मिलेगा, दिख रहा है, बच के निकलना है। वो पूछा है, क्या ऐसा क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि रिमेनिंग वर्क चाहिए? नहीं। क्या पूछा है? कुल कार्य, टोटल वर्क पूछा है। फाइंड टोटल वर्क पूछा हुआ। अगर टोटल वर्क पूछा है तो एक्स को लगे 8 दिन और इसको लगे कितने? 40 दिन। तो 40 प्लस कितना? 8 बराबर कितने लोग यहाँ गलती करते हैं एग्जाम में? अगर रिमेनिंग वर्क पूछा होता तो 40 दिन, और अगर पूरा पूछा है तो जोड़ दीजिए 48 दिन। ये अभी 3-3 स्टेप में ये क्वेश्चन जाएगा, अभी तो बहुत छोटा है, अभी ये 3-3 स्टेप में आएगा। फिर कौन छोड़ेगा? फिर वाई आएगा, फिर एक्स के साथ, फिर सी चला जाएगा, फिर कुछ भी कर सकता है इस क्वेश्चन के अंदर। तो बहुत सारा इसमें वेरिएशन आता है, देखिएगा इसको। देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि P किसी काम के 5/8 भाग को कितने दिन में करता है बताइए? 15 दिन में। तो भाई P करता है कोई काम कितने दिन में? 5/8 भाग को 15 दिन में, बताइए। तो P पूरा काम कितने दिन में कर पाएगा?
पी पूरा काम कितने दिन में कर पाएगा? 24 दिन में कर पाएगा, यही तो बात है, 24 दिन में करेगा ये। अब देखिए क्यू पूरा कर सकता है 3/4 काम, ठीक है, और क्यू उसी काम के 3/4 भाग को 30 दिन में करता है। तो 3 दहा कितना होगा 30, तो 4 दहा कितना होगा 40, तो क्यू उस काम को 40 दिन में कर पाएगा। सबका इतना निकला है, और पूरा एलसीएम आपका निकला होगा 120, तो 24 बचे 120 और 4 तिया 12, ये भी निकल गया होगा इजी। अब यहाँ तक तो हम पूरा मामला इफिशियंसी तक तो निकाल लिए। उन्होंने 8 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया। हम बोले थे जब भी ऐसा आए तो आप एक स्ट्रक्चर जरूर तैयार कीजिए। बताइए पहले कौन कौन काम कर रहा है? कहता है साथ मिल के कर रहा है, तो पी भी आया और कौन आया? क्यू भी आया, दोनों आया, और दोनों मिलकर कितने दिन तक काम कर गए? 8 दिन तक काम कर गए। आप ये बताइए कि अगर दोनों मिलकर 8 दिन तक काम कर रहे हैं तो 5 और 3 कितना? 8 के स्पीड से 8 दिन करेंगे तो पूरा काम कितना निपटा पाएंगे? 64 कार्य निपटा देंगे, यही ना भाई। 8 दिन के हिसाब से 8 × 5 = 40, 8 और 5 × 3 = 8, तो 8 दोनों मिलके 8 काम कर रहा है एक दिन में, तो 8 दिन में कितना काम करेगा? 64 काम करेगा। तो शेष वर्क आप निकालिए, 10 में से 4 गया 6, ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, और ये खत्म, यही ना आएगा। तो यहाँ पर आ गया 56 वर्क। अब रिमेनिंग जो वर्क आपका बचा है, ये रिमेनिंग वर्क है, तो रिमेनिंग वर्क जो बचा है वो 56 बचा है। अब देखिए आगे कहता है क्या? क्यू अकेले शेष कार्य को पूरा करता है, ये देखिए यहाँ, और पी जो है कार्य छोड़ दिया। अगर पी काम छोड़ दिया तो आगे तो ऑलरेडी क्यू को जाना पड़ेगा, और अब आप कौन काम करेगा? अब क्यू काम करेगा। तो क्यू के लिए कितना कार्य छोड़ा गया? 56 कार्य छोड़ा गया, और क्यू एक दिन में कितना काम करता है? 3। बोलिए, यही तो 56/3 आएगा। ये दिन में आया है कि नहीं? लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सा उलझाने के लिए इसी बात को दिन और आवर में चेंज कर दिया है। कैसे चेंज किया भाई? देख लीजिए आप यहाँ से। तो 3 को 56 से भाग करिएगा तो 18 तिया 54 आएगा, लगभग 18 के आसपास आएगा, ठीक है। 18 दिन आएगा कि नहीं आएगा? इसको पूर्णांक में तोड़ रहे हैं, देखिए ना, ऐसे तोड़ देते हैं थोड़ा। 56 में 3 से भाग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 18 तिया 54, नीचे 2 बचेगा। तो भाई आया कितना? 18 आया, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। 18.2/3 ये अभी दिन में है। तो आप ये देखिए कि आंसर तो 18 वाला होगा, लेकिन इसने दिमाग लगा के दोनों में 18 दे दिया। अब तो फंस गया मामला। तो अब दिन भी चेक करना पड़ेगा और आवर भी चेक करना पड़ेगा। तो बताइए कितने दिन हो गए टोटल? बताइए तो टोटल तो हो गए कितने भाई? 18 दिन हो गए। और 18 दिन में 2/3 दिन भी है, तो 2/3 दिन को क्या में बदलना है? आवर में बदलना है। कितने से गुना करना होगा? एक दिन में कितना घंटा? 24 घंटा। तो दिन को घंटा में बदलने के लिए कितने से गुना कर देंगे? 24 से। तो 3 × 8 = 24, तो 8 × 2 = 16, तो 18 डेज हो जाएगा पूरा, और 16 आवर्स हो जाएगा पूरा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? बी करेक्ट होगा। आ गया समझ में? ये पूरा कहानी था इस क्वेश्चन का डील करने का, समझ गए?